तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं सैमसंग के फोन्स की प्राइसिंग क्या रह सकती है इस रिपब्लिक डे सेल में, कौन सा फोन आपको किस प्लेटफॉर्म पर देखने को मिलेगा और कार्ड ऑफर और विदाउट कार्ड ऑफर के साथ क्या प्राइसिंग रह सकती है इस साल की रिपब्लिक डे सेल में। सबसे पहले शुरुआत करते हैं सैमसंग गैलेक्सी S24 से। अब जब ये वाला फोन फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डे सेल में आया था तब इस वाले फोन की विदाउट कार्ड ऑफर जो प्राइसिंग थी वो हमको 39,999 रुपीज मिली थी, और कार्ड ऑफर लगाने के बाद कई लोगों ने इस फोन को 37,000 तक की भी प्राइसिंग में परचेस किया है। तो रिपब्लिक डे सेल में भी इस फोन की जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो हमको 40,000 रुपीज देखने को मिलेगी। अगेन कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस फोन को 38,000 तक की प्राइसिंग में परचेस कर पाएंगे। और वैसे भी गैलेक्सी S25 और गैलेक्सी S24 में बिल्कुल नेग्लेजिबल डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो आप गैलेक्सी S24 को गैलेक्सी S25 की जगह कंसीडर कर सकते हैं। और ये वाला फोन भी बिल्कुल फ्लैगशिप लेवल की कैटेगरी में आता है और कोई भी इस फोन में ऐसा फीचर नहीं छूटा है जो कि फ्लैगशिप फोन्स में देखने को मिलता हो और इस फोन में ना दिया गया हो। आगे बात करते हैं इसके छोटे भाई के बारे में, यानी गैलेक्सी S24 FE के बारे में। तो इसकी प्राइसिंग पिछले साल की ग्रेट इंडियन फेस्टिवल और BBD सेल के टाइम पर 30,000 रुपीज देखने को मिली थी, बट कई लोगों ने कार्ड ऑफर लगाने के बाद इस फोन को 28,000 रुपीज की भी प्राइसिंग में परचेस किया है। तो इस साल की रिपब्लिक डे सेल में भी गैलेक्सी S24 की जो प्राइसिंग है वो हमको 30,000 रुपीज देखने को मिलेगी। और अगेन कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस फोन को बड़े आराम से 29,000 की प्राइसिंग में परचेस कर पाएंगे। आगे बात करते हैं इस सीरीज के बिग ब्रदर यानी गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के बारे में। तो पिछली साल के ग्रेट इंडियन फेस्टिवल के सेल के टाइम पर इस वाले फोन की प्राइसिंग हमको 74,000 रुपीज देखने को मिली थी विदाउट कार्ड ऑफर के साथ, और कार्ड ऑफर को अप्लाई करने के बाद यह वाला फोन हमको 72,000 की प्राइसिंग में बिकता हुआ देखने को मिला था। तो वैसा ही कुछ प्राइसिंग हमको इस साल की रिपब्लिक डे सेल में भी देखने को मिलने वाला है, जहां पर विदाउट कार्ड ऑफर के साथ इस फोन का जो नॉर्मल सेल प्राइस है वो हमको 75,000 रुपीज देखने को मिलेगा और 2 से 3,000 रुपीज का कार्ड ऑफर देखने को मिलता है। तो इस वाले फोन की आराम से प्राइसिंग 74,000 रुपीज रह सकती है। और ये रिपब्लिक डे सेल इस गैलेक्सी S24 सीरीज के लिए आखिरी सेल रहने वाली है। तो अगर आपको इस सीरीज का कोई भी फोन पसंद है तो उसको खरीदने का ये अंतिम अवसर हो सकता है इस सेल में। आगे बात करें गैलेक्सी S25 सीरीज के बारे में। तो गैलेक्सी S25 FE की नॉर्मल प्राइस सेल में 52,000 रुपीज रह सकती है। अगेन कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस फोन को 50,000 की प्राइसिंग में परचेस कर पाएंगे। आगे अगर आपको इस सीरीज का प्योरली फ्लैगशिप फोन चाहिए तब आप जा सकते हैं गैलेक्सी S25 की तरफ, जहां पर इस सेल में इस फोन का जो प्राइस है वो हमको 57,000 तक देखने को मिल सकता है, और कार्ड ऑफर लगाने के बाद इस फोन की प्राइसिंग 55,000 रुपीज तक रह सकती है। वहीं आगे बात करें इसके बड़े भाई गैलेक्सी S25 प्लस के बारे में। तो अगेन कार्ड ऑफर लगाने के बाद आप इस वाले फोन को भी 65,000 की प्राइसिंग में खरीद पाएंगे। आगे बात करें इनके बड़े भाई गैलेक्सी S25 अल्ट्रा के बारे में। तो उसकी भी प्राइसिंग इस सेल में हमको 1 लाख के राउंड देखने को मिल सकती है, और कार्ड ऑफर लगाने के बाद आपको और भी 4-5 हजार रुपए का डिस्काउंट देखने को मिलेगा। तो ये थी पूरी प्राइसिंग सैमसंग के फोन्स की इस रिपब्लिक डे सेल में। अब आगे कुछ पैसे बचाने वाली टिप्स। अब अगर आप सेल में मैक्सिमम डिस्काउंट चाहते हैं तो HDFC का कार्ड, ICICI बैंक का कार्ड, फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक का कार्ड और SBI के कार्ड का जुगाड़ कर लेना, क्योंकि इन बैंक्स के कार्ड्स पर आपको आराम से 2 से 5 हजार रुपए की छूट देखने को मिल जाएगी। बाकी यार अगर आप सैमसंग का फोन लेना चाहते हैं तो अमेजोन की प्राइम मेंबरशिप और फ्लिपकार्ट की ब्लैक और प्लस मेंबरशिप लेने का कोई बहुत ज्यादा फायदा तो नहीं है, क्योंकि ये चीज आपने भी पिछली सेल्स में नोटिस की होगी कि सैमसंग के फोन की प्राइसिंग सेल के 2-4 दिनों के बाद भी नहीं बढ़ती है, और इस कंपनी के फोन में आउट ऑफ स्टॉक होने वाली भी समस्या नहीं है। तो अगर यहाँ पर पैसे बचा सकते हो तो बचा लो, क्या दिक्कत है। और दिक्कत तो चैनल सब्सक्राइब करने में भी नहीं होनी चाहिए।